भारत में दुनिया के टेक जाइंट गूगल पर हो रही है बड़ी कार्रवाई, जिसके चलते गूगल को भारत के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाना पड़ गया है। देश के दो बड़े सरकारी संस्थान CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और NCLAT गूगल के लिए परेशानी बन चुके हैं, जिनके फैसलों को चुनौती देने के लिए कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना सही समझा है। हो सकता है अब तक आप मेरी बात सुन के सोच रहे हो गूगल का पक्ष सही हो सकता है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि देश की दो सरकारी संस्थान एक विदेशी कंपनी को परेशान कर रही हैं, लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले खबर को जरा समझ लें और जान लें कौन कहां गलत है। दरअसल टेक जाइंट गूगल पर लगा हुआ है 1338 करोड़ रुपए का जुर्माना। ये जुर्माना CCI ने पिछले साल अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस के 2 मामलों में गूगल पर लगाया था। फिर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT ने इस साल की 29 मार्च को गूगल पर लगे जुर्माने के आदेश को बरकरार रखा। लेकिन अब गूगल ने NCLAT के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील याचिका दायर करते हुए इस 1338 करोड़ के जुर्माने वाले फैसले को चुनौती दे डाली है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा जुर्माना गूगल पर लगाया क्यों गया है। दरअसल ये मामला है पिछले साल का, जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने पिछले साल अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस के मामले में गूगल पर 2 मामलों में जुर्माने लगाए थे। एक कंपनी गूगल पे को हर ऐप का डिफॉल्ट पेमेंट सिस्टम बनाने का दबाव ऐप स्टोर पे मौजूद ऐप्स पर बना रही थी। दूसरा कंपनी एंड्रॉइड पर गूगल के ऐप्स की बंडलिंग को अनिवार्य करने का दबाव बना रही थी। आसान शब्दों में कहें तो पहली बात, गूगल ने अपने प्ले स्टोर पर पब्लिश होने वाले हर ऐप पर यह दबाव बनाया था कि वे ऐप से जुड़े हर पेमेंट को गूगल के पेमेंट प्लेटफॉर्म गूगल पे के जरिए प्रोसेस करें। इस बात पर ऐप पब्लिशर्स ने आपत्ति जताई थी। CCI ने भी माना कि यह दबाव गलत है। इससे ऐप पब्लिशर्स बेहतर डील मिलने के बावजूद बाकी पेमेंट प्लेटफॉर्म से टाई अप नहीं कर पाते। साथ ही इसे बाकी पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को गलत तरीके से दबाने और बाजार में मोनोपोली बनाने का जरिया माना गया। तो एक तो यहाँ गलत पाए गए। दूसरी बात, गूगल ने फोन निर्माता कंपनियों पर यह दबाव बनाया कि वे हर नए फोन में गूगल के ऐप्स जैसे गूगल सर्च, यूट्यूब या क्रोम को डिफॉल्ट के तौर पर शामिल कर लें। उन्हें इसी शर्त पर एंड्रॉइड के इस्तेमाल की इजाजत मिलती है। CCI ने इसे भी गलत माना। इससे एंड्रॉइड फोन्स पर गूगल के ऐप्स की मोनोपोली बन रही थी। सैमसंग जैसी कंपनियां जो अपने सर्च इंजन भी यूजर्स को देती हैं, उनके लिए ये शर्त मुश्किलें बढ़ा रही थी। तो ये है वो 2 अहम कारण जिनके चलते पहले CCI ने गूगल पर जुर्माना ठोका, फिर NCLAT ने इसे सही मानते हुए आदेश को बरकरार रखा, जिसके चलते अब कंपनी देश की सर्वोच्च अदालत के पास याचिका लेकर पहुंच गई है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से गूगल को राहत मिलती है या नहीं, या फिर यहां से भी कंपनी को निराशा ही हाथ लगती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी CCI और NCLAT के फैसले को सही माना तो जाहिर है गूगल को 1338 करोड़ का फटका लगना तय है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए इस मामले में कौन गलत है और कौन सही।